मैं एक वोटर हूँ और मैं चूतिया हूँ क्योंकि हर 5 साल में मैं अपना फ्यूचर डिसाइड करता हूँ, लेकिन 500 रुपए और एक बोतल दारू के लिए Say honey in the morning, ah oh, honey in the evening, ah. Say honey in the morning, honey. और उसके बाद आगे 5 साल तक अपनी ही बनाई सरकार को गालियां भी देता हूँ क्योंकि मैं एक वोटर हूँ। नेताजी के अपोजिशन से दिन भर गालियां भी खाता हूँ। कोई भी आता है जलील करके चला जाता है। दुख के पुल के नीचे खड़े खड़े टूट जाता हूँ और नेताजी कहते हैं कि आप ये शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, पुल टूट गया। पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। शब्द को करेक्शन कीजिए। मैं अपना नेता इंस्टाग्राम रील देखकर चुनता हूँ कौन से नेता के पीछे कौन सी सैड सॉन्ग लगी है, किस पर सबसे ज्यादा लाइक्स है, किसके कमेंट में लोग सबसे ज्यादा सहानुभूति दे रहे हैं, वही हमारा नेता है। कौन किसकी माँ को गालियां दे रहा है, कौन वोट चोर है, कौन किससे किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सब बिना जाने मैं रोड पर धरना देने चला जाता हूँ। खुद के घर का छत बरसात में टपक रहे हैं, मोची से 3 जगह टाँके मरवा कर चप्पल पहन रहा हूँ। अपने 8 साल पुराने स्प्लेंडर में उधारी की पेट्रोल डलवाकर मैं नेताजी की रैली में पहुंच जाता हूँ। अपना भला तो बाद में कर ही लूंगा, पहले नेताजी का भला कर देता हूँ। आखिर उन्हें भी तो अपने बंगले को रिपेयर करवाना होगा और उसके लिए पैसे आएंगे कहाँ से? बंगला रिपेयर करवाने का सारा पैसा सरकारी फंड से आएगा। इसीलिए सबसे पहले नेताजी का भला करवाऊंगा क्योंकि मैं एक जिम्मेदार वोटर हूँ। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। शाम को नेताजी के घर में दारू और मुर्गे की पार्टी है। नेताजी ने अपने खास लोगों को बुलाया है। देखा नेताजी कितना मानते हैं। देखो मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन इलेक्शन में खड़ा है, कौन बैठ रहा है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन जिम्मेदार है। वोट तो उसे ही दूंगा जो मेरी जाति का होगा। अपने से नीची जात वाले को वोट दे दूं, ये साले कपार पे चढ़ के मूतने लगेंगे। साले गरीब। अपने से ऊंची जात वाले को वोट दे दूं, ये साले शुरू से हमें दबाते ही आए हैं और अगर इनको जिता दिया तो ये रोड पर चलना मुश्किल कर देंगे हमारा। इसीलिए वोट अपने जात वाले को ही दूंगा। भले वो जीतने के बाद अगले 5 सालों तक सीधे मुंह बात ना करे, लेकिन कम से कम वोट तो अपनी जाति में रहेगी। लेकिन नेताजी की बस यही एक बीमारी है ना कि वो अपने किए वादे चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। जितने वादे करते हैं उससे आधा भी पूरा नहीं करते। अरे तो क्या हो गया, वोट तो फिर भी नेताजी को ही दूंगा। अरे शुरू के 5 साल नया नया होता है। नेताजी 5 सालों तक काम सीखेंगे धीरे धीरे, लेकिन जब वो इसके अगले बार जीतेंगे ना, तब देखना कितनी तेजी से विकास होती है हमारी। तो नेताजी को दूसरी बार मौका देने में क्या हर्ज है? जैसे ही नेताजी स्टेज पर चढ़ने के बाद माइक में बोलना शुरू करते हैं, उनका थूक माइक पर गिरने से पहले ही मैं उनके प्यार में गिर जाता हूँ। अरे भाई, नेताजी का ख्याल आखिर मुझे ही तो रखना है और कौन है उनका मेरे सिवा? नेताजी के सारे सुखों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं एक जिम्मेदार वोटर हूँ। नेताजी ने आज तक सारे जनता से, सारे वोटर से बड़े प्यार से बात की है। जब भी उनके मुंह से जनता के लिए कुछ निकला है तो उसमें एक प्यार, एक मिठास भरी होती है। मतलब ऐसा मानो कि नेताजी की बोली ना अमृत के समान मीठी होती है। अरे न का सुनाई दे रहा रे। अरे हरामजादा, अरे हरामजादा। हम लोगों की भाषा ही, कल्चर ने हम लोगों का भाषा ही है। हाँ। एक भाई बोलते है बहन चोद, है मदर चोद, ये सब भाष्य है। किसी को गाली फाली नहीं देते हैं। मैं एक वोटर हूँ और बेवकूफ भी, क्योंकि मैं अपना वोट हमेशा धर्म देखकर देता हूँ। अगर मैंने हिंदू नेताजी को वोट नहीं दिया ना, तो उसके बाद सारे मुसलमान पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। मुझे अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुसलमानों से हमें खतरा है। भले देश के 50% से अधिक मुसलमान भूखमरी में जी रहा हो, लेकिन ये पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए मुझे अपने देश को भी बचाना है, क्योंकि नेताजी ने कहा है कि अगर हम उनको वोट नहीं देंगे ना, तो सारे मुस्लिम मिलकर हम हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर देंगे। मैं राजनीतिक और नेताजी के बातों में आकर अच्छे खासे भाईचारा पर भी मूत देता हूँ, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार वोटर हूँ। एयरपोर्ट पर आते नेताजी को देखकर मैं वहीं पर रोने लगता हूँ। रैली में चल रहे नेताजी को गाल पर चुम्मी देकर भाग जाता हूँ। बस सवाल नहीं पूछ पाता कि रोड ऐसी क्यों है, हॉस्पिटल ऐसी क्यों है, टैक्स इतनी क्यों है, बेरोजगारी इतनी क्यों है, पेट्रोल में इथेनॉल इतनी क्यों है, एजुकेशन इतनी महंगी क्यों है, लोगों की आय इतनी कम क्यों है। अरे लेकिन ये सब चाहिए किसको? मुझे नेताजी ने क्या कुछ नहीं दिया अब तक। हिंदू राष्ट्र दिए, मंदिर दिए, हर 6 महीने में अकाउंट में 2-2 हजार रुपए दिए। देखो, अगर नेताजी ने रोड अच्छे बना दिए तो फिर एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। अगर इलाज अच्छा करवा दिया तो फिर तुम और ज्यादा दिन तक जियोगे और ज्यादा दुख तकलीफ देखोगे। अगर नेताजी एजुकेशन को अच्छी कर देंगे तो जितने भी बच्चे हैं उन पर पढ़ाई का स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सारे
सारी चीजें नेताजी हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। वो सब बस नेताजी से नफरत करते हैं, उनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं एक जिम्मेदार वोटर हूँ, मुझे अपने देश में चाइना जैसी डेवलपमेंट भी चाहिए, लेकिन मैं अपनी आदत भी नहीं बदल सकता। 2-4 हजार रुपए के लिए मैं अपने पूरे परिवार का वोट बेच दूंगा। बाद में भले नेताजी मेरे कंधे पे चढ़कर मेरे कपार पे मुते। मैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी भला चाहता हूँ, उनके लिए साफ पानी चाहता हूँ, साफ हवा चाहता हूँ, अच्छी पढ़ाई चाहता हूँ, अच्छा व्यवस्था चाहता हूँ। लेकिन वोट तो नेताजी को ही दूंगा, भले वो कितने भी करप्ट हो। क्यों? क्योंकि मैं एक जिम्मेदार वोटर हूँ। मैं अपने लिए चड्डी भी लेने जाता हूँ तो उसमें भी 10 वैरायटी देखता हूँ, इलास्टिक है कि नहीं, रबर टाइट है कि नहीं, क्योंकि मुझे इसको लंबा चलाना है। लेकिन जब मैं वोट देने जाता हूँ तब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। अब जिसको वोट दे रहा हूँ उस पर भले ही 10 क्रिमिनल केसेस लगे हों, वो अनपढ़ हो, गवार हो, उसको भले कुछ ना आता हो, लेकिन वोट तो उसे ही दूंगा, वही हमारा नेता है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार वोटर हूँ। नेताजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब भले उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मेरे नेताजी को किसी दूसरी जाति वाले ने माँ की गाली दे दी, हमें बहुत गुस्सा आया, हमने सारी चीजों को बंद करा दिया, प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि जिस जाति के लोग ने मेरे नेताजी को गाली दी थी उस जाति के लोग का एम्बुलेंस तक पार नहीं होने दिया। क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया, पहले नहीं मालूम था। डिलीवरी है उसको दर्द हो रहा है। नहीं जाएगा, बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे नहीं जाने देंगे। अरे डिलीवरी मैंने टाइम देख के होगा जी। अब भले एम्बुलेंस के अंदर जो पेशेंट है वो कितनी भी सीरियस हो, लेकिन माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नेताजी जनता का कितना ख्याल रखते हैं, उन्होंने बिजली फ्री कर दी। अरे तो क्या हुआ, किसानों से अनाज सस्ते दामों में ले रहे हैं तो नेताजी ने किसानों को लोन दिया। अरे तो क्या हुआ अगर इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए तो? नेताजी जनता के साथ अपने खास दोस्तों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। इसी को तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। अब ऐसे इंसान को कैसे वोट ना दूं? मैं तो नेताजी को ही वोट दूंगा, अब चाहे भले जो भी हो जाए। अपनी शक्तियों का मैं सही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार वोटर हूँ। तो अगर तुम्हें मेरा ये परफॉर्मेंस अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में मुझे बताना है कि तुम इस वीडियो से क्या सीखे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए